नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। टाउन हॉल के सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला इकाई बलिया के तत्वावधान में सोमवार को स्थानीय टाउन हॉल के सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर वर्तमान परिवेश में हिंदी पत्रकारिता व चुनौतियां विषयक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, जिला संयोजक हरिनारायण उर्फ रंजीत मिश्रा, विशिष्ट अतिथि आदर्श नगर पालिका रसड़ा के कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी आदि अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात पत्रकारों व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट मानव सेवा का अवदान देने वालों का सम्मान मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष शशिकांत मिश्रा के द्वारा अंग वस्त्रम, माल्यार्पण व अन्य भेंट देकर उनका भावपूर्ण सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी पत्रकारिता सत्य व संकल्प पर आधारित इमारत है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है, जो लोकतंत्र के स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने वाली पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज का भला हो सकता है। यदि पत्रकारिता नहीं होती तो शायद मैं भी आपके बीच एक लोकसेवक के रूप में नहीं होता। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की चुनौतियों में हम सभी को साथ देना चाहिए और हम हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति कल्पलता पांडेय ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता समाज को सही दिशा देने के साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा में अहम योगदान अंकित करता है। इसलिए पत्रकारों को भी हमेशा नए, रुचिकर और समाज की पीड़ा से लेकर समाचार प्रेषित करना चाहिए। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज व शासन प्रशासन को सही दिशा दी जा सकती है। पत्रकारिता पुलिस विभाग का नाक व कान है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व एएमआईएम के वरिष्ठ नेता मुंह शमीम खान ने कहा कि पत्रकारिता जनता और नीति निर्माताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। समाजवादी पार्टी के सुशील पांडेय कान्हाजी ने कहा कि आम जनता के हितों के प्रति सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तथ्यों से संपूर्ण देश को परिचित कराने वाले हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष ग्रापे सौरभ कुमार ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के विकास में हमारे संगठन का काफी योगदान रहा है, जो बाजारीकरण के बाद भी संगठन की एकता के बल पर निर्भीक पत्रकारिता को हमेशा ताकत देता रहा है। नतीजा है कि संरक्षा व संगठन के बल पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक संख्या वाले संगठन के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों, पत्रकारों को अंगवस्त्र, माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं सभी अतिथियों की जुबानी क्या कह रहे हैं। अभी भी कुछ उपस्थित हैं और हमारे संचालक भाई रंजीत जी ने विषय पर बहस करने के लिए, संवाद करने के लिए निर्देश दिया है। हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां वर्तमान में। पत्रकारिता सत्य और संकल्प पर आधारित इमारत होती है। पत्रकारिता की शक्ति, मेरे भाई उपेंद्र जी भी कह रहे थे, पत्रकारिता की शक्ति जो होती है वो संकल्प पर आधारित होती है और सत्य पर आधारित है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है। हम नहीं कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या पत्रकारिता और इसमें संतुलन नहीं होगा। हम कहेंगे कि यह शक्तिशाली है तो कार्यपालिका कहेगी नहीं, मेरी भी शक्ति है। मैंने जो समझा है लोकतंत्र को, वो यही समझा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता चारों एक संतुलित शक्ति है लोकतंत्र। क्यों काशी? चुनौतियां आती हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र पर हो, चाहे विधायिका के क्षेत्र पर हो, चाहे कार्यपालिका के क्षेत्र पर हो, न्यायपालिका के।
हिंदी पत्रकारिता का जहां तक सवाल है, इसका अतीत बहुत ही श्रेष्ठ है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि नारद मुनि पत्रकारिता और चुनौतियां, आज इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित होने का अवसर मिला। विषय भी बहुत गंभीर है और चुनौतियां भी बहुत गंभीर, अपूर्व के वक्ताओं के विचार भी बहुत गंभीर है। लेकिन इन सभी चीजों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो हम समाज के हर तबके की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो समाज के अंदर चार जो स्तंभ माने जाते हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता हो, हम अगर चारों पर विचार करें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर हर समाज का हुआ है, उससे पत्रकारिता जगत को ही दोषी करार नहीं दिया जा सकता। हर क्षेत्र में गिरावट है, क्योंकि एक ऐसा भी दौर था कि प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती थी जो लेखनी के माध्यम से पत्रकारिता जगत में जाते थे, अपनी विद्वता के माध्यम से वो विद्वान अधिवक्ता कर कहलाते थे, अपनी पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र से लेकर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हुआ करते थे, जो IAS और IPS की नौकरी को भी तिलांजलि देकर के शिक्षा क्षेत्र को अपनाने का काम करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत योग्य लोग आते थे, पढ़े लिखे समाजसेवी जिनकी विचारधारा पे आज भी तमाम राजनीतिक दल ने जिनके विचारों को लेकर के उनकी त्याग तपस्या और बलिदान को लेकर के आज भी कटिबद्ध है और उनके सपने को साकार करने के लिए आज इस धरती में इस दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा को लेकर के आज एक अंदर तक कटिबद्ध है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज के परिवेश में जो प्रयाग विश्वविद्यालय से लेकर यहाँ तक काम हो रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर पढ़ने लिखने में कोई वो नहीं है, छात्र राजनीति में आए, कुछ ठेकेदारी में गए, कुछ राजनीति में आ गए। परम सम्माननीय सांसद जी, अध्यक्ष जी, सौरभ जी, बाकी बहुत सारे लोगों से तो अभी मैं परिचित नहीं हो पाया हूं, लेकिन मैं बलिया से पूर्व से परिचित हूं। इसलिए परिचित हूं कि जिस इलाहाबाद की जमीन से पढ़ा हूं, वहां पर आपकी इस धरती के बहुत सारे लोग साथ में रहे और बहुत सारी चीजें उनसे सीखने और जानने को मिला। वो बड़े भाइयों की तरह हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। मैं आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अभी परसों रात में ज्वाइन किया, कल संडे था और आज ही मुझे इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों से, सांसद जी से लेकर के यहाँ के तमाम अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। तमाम पत्रकारों से यहाँ पर कम से कम रूबरू हो गया हूँ मैं। धीरे धीरे हम लोग मुलाकात होती रहेगी। खास करके ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी आपके जिले में सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से सीधा मैं बलिया आया हूँ और सहारनपुर में भी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बेहद इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है। ये जान करके अध्यक्ष जी को भी खुशी होगी और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को भी खुशी होगी। मतलब सीधा उस छोर से इस छोर तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अपना काम बखूबी कर रहा है, क्योंकि मैं तो वहां का संदेश लेकर के एक तरह से यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में। 2-3 बातें और करूंगा आपसे। एज पुलिस अधिकारी मेरा ये मानना है कि मीडिया के लोग जो होते हैं, मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि मीडिया के लोग पुलिस के आंख और कान हैं और हमारे तक बहुत सारी चीजें ऐसी आपके माध्यम से पहुंचती हैं जो किसी अन्य माध्यम से नहीं पहुंच पाती है। ये भी सत्य है कि प्रोफेशन के हिसाब से कभी कभी हम में और आप में कुछ चीजें ऐसी आती हैं, हमको कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम आपको उस समय नहीं बता पाते हैं। तो ये हमारी प्रोफेशनल जरूरत होती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम ज्यादा बेहतर पुलिसिंग कर पाते हैं। अभी जैसा मैम कह के गई डीसी महोदया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का महत्व इसलिए और हो जाता है क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ा जल्दी पहुंच जाती हैं हम तक, लेकिन आपके कंधे पर दायित्व ज्यादा बड़ा है क्योंकि आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपनी बात कहने के लिए उतने सक्षम नहीं है, इसलिए आपका महत्व ज्यादा हो जाता है। मुझे ये भी कहना है आपसे कि मैं जब तक यहाँ हूँ
मैं आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करूंगा और मैं अपनी तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, बहुत कुछ तो वादा अभी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि मुझसे जितना बेहतर हो सकेगा मैं अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा और आप लोगों से निरंतर मुलाकात होती रहेगी। जब कभी आइए, कभी मेरी तरफ आदेश हुआ है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, कहने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री भूपेंद्र तिवारी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे रंजीत मिश्रा जी, यहाँ मौजूद हरिनारायण मिश्रा जी, अवध बिहारी चौबे जी, मनोज सिंह जी, तिलक कुमार जी, मुशीर जैदी साहब, शशिकांत मिश्रा जी, ओंकार नाथ सिंह जी, रणविजय सिंह जी, एजाज भैया, अखिलेश राय जी, जितेंद्र सिंह जी, महताब आलम साहब, संतोष श्रीवास्तव जी, राजकुमार जी, भोला चौबे जी, डॉक्टर शिव कुमार कौशिके जी, सरफराज सिद्दीकी साहब, सुशील पांडे जी और यहाँ मौजूद तमाम बौद्धिक पत्रकार साथियों, आपके तरफ से मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपके तरफ से बात कह रहा हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये चुनौतियां आज की नहीं है, आपके साहस, आपके बलिदान और आपकी कुर्बानी ने, जंग आजादी में जो कुर्बानियां आपने पेश किया और जितना आपने सहने का काम किया, आज भी आप जो है कुर्बानी दे रहे हैं। कल भी आप जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद हैं और कयामत तक जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन जो चुनौतियां आपके सामने जो है आती रही हैं, बलिया में भी आपके साथ चुनौती आई, लेकिन भिड़ू बाबा की धरती पर, बागी बलिया की धरती पर हर समाज में, चाहे वो व्यापार मंडल के लोग रहे हों, चाहे शिक्षक संघ के लोग रहे हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग रहे हों, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको न्याय दिलाने की बात हुई। आपके लिए लोगों ने लड़ने का काम किया और प्रशासनिक चूक की वजह से जो मुकदमे आप पर हुए उसमें से कुछ वापस लिए गए। यहाँ पर सरकार को प्रतिनिधित्व देने वाले, यहाँ पर हमारे बलिया के मजबूत लोग बैठे हुए हैं, हमारे नेता विभाग बैठे हुए हैं। हम इनसे मांग करेंगे जो छोटी मोटी जो औपचारिकताएं और जो उनके मुकदमे रह गए हैं उनको भी जो है सम्मानित तरीके से वापस लिए जाए, मैं इसकी मांग करता हूँ। दूसरी चीज, विषय करके सच साबित किया जाएगा। चुनौतियां पत्रकार साथियों आपके सामने है कि जनता के सामने उस झूठ को कैसे पर्दाफाश किया जाएगा और आपके कलम में ही वो ताकत है, उस झूठ को आप पर्दाफाश कर सकते हैं, जनता में ला सकते। पत्रकार की जिम्मेदारियां ये है कि जनता के मौलिक सवालों को, जनता की समस्याओं को आप अपने लेखनी के माध्यम से उसे हल करने वाले व्यक्ति जो सक्षम है, उनके कानों तक, उनके आंख के सामने तक पहुंचाने की क्षमता सिर्फ आप में। और ऐसे समय में जब तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हर व्यक्ति के हाथों में है, आपका समाचार छपने से पहले उसकी हकीकत हमारे पास में रखे मोबाइल से हमारे पास चली आती है। उस परिस्थिति में उस चुनौती का सामना करते हुए आप अपने लेखनी को ऐसा चलाएंगे कि वह वापसी समाचार कल सुबह जब अखबार में हम पढ़ने के लिए बैठे तो अभी ताजा तरी लगे। यह चुनौतियां आपके सामने है और इन चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको अपने लेखनी को मजबूत करना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको ज्ञान अर्जित करना होगा, तब आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते। आगे हमारे अभिभावक ने पहले ही कहा, सब लोग तो लोकप्रिय कर रहे हैं, लेकिन आप जब एक बार सांसद हो गए माननीय सांसद जी, तो लोकप्रिय कह करके उस बात को दोहराना नहीं है। आप लोकप्रिय थे तभी सांसद हुए थे,
आज की स्थिति में अब बलिया जनपद के राजनीतिक अभिभावक हैं और आपके सामने हम लोगों जैसा इस मंच पर बैठा लगभग सबसे कम उम्र का मैं व्यक्ति हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों के लिए आज इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं इतना ही कहूंगा कि अपने मन को आप कमजोर मत करिए। चुनौतियों से पूरा देश सामना कर रहा है, लेकिन वह चुनौतियों से सामना करता हुआ देश, चुनौतियों का सामना करता हुआ देश का नौजवान, चुनौतियों का सामना करता हुआ देश का किसान और चुनौतियों का सामना करता हुआ देश का हर नागरिक आपके तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अगर आप नहीं मायूस हो जाएंगे तो यह देश कहां जाएगा? आपको इन चुनौतियों का सामना करना है और हम जैसे लोगों को राह आपको दिखाना है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप मजबूत हैं, आप चुनौतियों नहीं। मैं पुनः एक बार अपने समस्त प्रतिष्ठित परंपरा के धारक हैं, संवाहक हैं आप पत्रकार बंधु। अगर उस जो परंपरा है, मालवीय ऐसे यशस्वी की परंपरा, पराड़कर ऐसे यशस्वी की परंपरा, यहाँ पर लगे हैं लोग, बड़े बड़े विद्वान मैं देख रही थी, महानंद मिश्र जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों की जो परंपरा है, उन परंपरा के संवाहक धारक हैं। आपको अवश्य इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हमने कौन से व्यवसाय को, कौन से कार्य को अपने हाथ में लिया है और उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। जो आपने प्रूव किया, कहाँ प्रूव किया? कोरोना पीरियड आया, उस समय आपने अपने जान की परवाह नहीं की। बहुत से लोग घर में भूखे थे, लेकिन पुलिस विभाग की तरह से, डॉक्टरों की तरह से आप भी खड़े रहे वहां पर और प्रति क्षण आप बताते रहे कि कोरोना से कितना लाभ हो रहा है और कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी हानि हो रही है, कहाँ दवा लग रही है तो लाभ हो रहा है, कहाँ दवा नहीं मिल रही है तो हानि हो रही है। इस तरह की जो पत्रकारिता की चौथा स्तंभ, उसने अपने को प्रूव कर दिया कि चौथा स्तंभ समाज के लिए कितना अधिक आवश्यक है। इस बात को प्रूव किया कोरोना पीरियड में। मैं आपको सल्यूट करती हूँ आपके उस कार्य के लिए, जिस तरह का आप लोगों ने एक अदम्य साहस का परिचय वहां पर दिया। जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है, तो मैं कुछ दो चार बातें कहना चाहती हूँ। एक यहाँ पर और भी ऐड करना चाहती हूँ कि एक जेम्स ऑगस्टस थे, उन्होंने हिंदी में मतलब हिंदी का जब ये निकला, जेम्स ऑगस्टस हिकी, इन्होंने इंग्लिश में अखबार वहां से निकाला था, कलकत्ता से निकाला था। और जो अखबार कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, जो कि और पहले 1826 से पहले ही 1780 में 46 वर्ष पहले ये अखबार निकला। इंग्लिश में अखबार था, हिंदी में वो अखबार नहीं था। और आपने जो भी उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि हिंदी, क्योंकि भाषी क्षेत्र नहीं था कलकत्ता, इसलिए उतना उदंत मार्तन नहीं चल पाया जितना उसे चलना चाहिए। मैंने अपने नाना जी से सुना है, आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी से, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, संपादन किया, मालवीय जी की पत्रिका का भी संपादन किया उन्होंने। और वो बताते थे कि कितना संघर्ष से, किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जो हुई थी, उसमें किस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों ने, पत्रकारों ने कितना अपना अदम्य साहस के साथ योगदान दिया। उसकी आवश्यकता आपको हर युग में होगी। जो भी युग आएगा, जिस तरह से भी आएगा, जो भी परिवर्तन होगा, जहां नकेल कसनी होगी, वहां पर काम केवल पत्रकार कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक कर सकते हैं। तो शिक्षक और पत्रकार दोनों पर इतना ज्यादा दायित्व है निर्वहन करने का। इस दायित्व के निर्वहन के लिए आप अभी तक सजग रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप आगे भी सजग रहेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।